रियल कलर के लिए लोग जो भागते हैं मार्केट में रैप कराते हैं वो है नार्डो ग्रे। BMW से पहचान हुई थी नार्डो ग्रे कलर की, बट मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय कार बाजार में ये कलर और भी नामों से जाना जाता है, जहां प्योर ग्रे, शेडो ग्रे के नाम से इसको पहचान दी गई है अलग अलग ब्रांड्स के साथ। स्कोडा इस कलर को क्या नाम देता है वो आप बताओगे, बाकी लास्ट में वीडियो में मैं भी बता दूंगा। अगर यहां आप कमेंट करोगे तो टाइम के साथ आप कमेंट कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, अपने साथ खड़ी है स्कोडा कुशाक। स्कोडा कुशाक रिसेंटली फेसलिफ्ट वेरिएंट आया है नार्डो ग्रे के अंदर। आप देख रहे हो स्पोर्ट लाइन है, ये 1 लीटर TSI टर्बोचार्ज इंजन के साथ मिल जाती है। मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, ऑटोमेटिक भी आप इसके अंदर ले सकते हो। कीमत की बात करूं मैं, एक्स शोरूम प्राइस आते हैं इसके 14,74,000 रुपए। एक्स शोरूम जो है वो आते हैं 14,74,000 रुपए। उस 14,74,000 रुपए में आपको मिल क्या जाता है गाड़ी के साथ? सबसे पहले तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है बिल्ड क्वालिटी को, स्कोडा का रिलायबल इंजन मिल जाता है, स्कोडा जैसा रिलायबल ब्रांड मिल जाता है। और मैंने इस कलर को नार्डो ग्रे के साथ इसलिए बोला, नाम लिया मैंने, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है आपस में BMW और स्कोडा की। तो वहां आपको कलर में, अगर आप स्कोडा से ये कलर लेते हो तो कोई ज्यादा फर्क आपको BMW और इसमें देखने में नहीं लगेगा। वहीं जब आप गाड़ी के फ्रंट में आओगे, बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप मिल जाते हैं। ये बाई फंक्शनल नहीं है, ये मैनुअल मिलेंगे, मैंने गलत बोल दिया। मैनुअल LED प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए। नीचे LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प दिए गए, फॉग लैंप्स। कनेक्टेड DRLs मिलेंगे, जो कि ग्रिल के अंदर भी आप पार्ट देख रहे हो। DRL कुछ इस तरह से काम करेंगे हेडलैम्प यूनिट में। जब टर्न इंडिकेटर और हैजर्ड लाइट आप ऑन करोगे, कुछ भी दोनों में से, तो वो पॉइंट इस तरीके से काम करेगा। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में, जो लोअर लिप्स है बम्पर का वो ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहां आपको बाइट्स में DRLs के पार्ट दिख रहे होंगे ग्रिल के बीच में स्कोडा का लोगो। बाकी स्कोडा की अपनी यही ग्रिल है, मोस्टली आप देखोगे काइलैक जैसे वहां खड़ी है। कुशाक में सेम ग्रिल ही आपको देखने के लिए मिलती है। कुछ यहाँ स्कोडा का लोगो है, कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। यहाँ पे आपके वाइपर्स हैं, वाइपर्स आपको रेन सेंसरिंग मिल जाते हैं। और विंडशील्ड प्लेन है, रूफ रेल्स हैं, पैनारोमिक सनरूफ इसके अंदर अभी आया है, पहले सिंगल पैनल सनरूफ आया करता था। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पे आओगे तो इसमें आपको स्टील रिम्स नहीं है, अलॉय व्हील्स हैं ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। टायर आर्च पे क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। फेंडर पे यहाँ स्कोडा की बैजिंग मिलेगी दोनों तरफ। टायर साइज की मैं बात करूं तो 215, 205, 55, 17 का टायर साइज इसके अंदर मिल जाता है। 205, 55, 17 का। 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है अनलेडन। अगर लेडन लगा ले तो वो 155, 56 के आसपास रह जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, इंसर्ट क्रोम मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर है, ड्राइवर को ड्राइवर साइड, ORBM बॉडी कलर और ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा विद LED टर्न इंडिकेटर। लॉक के साथ फोल्ड, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। बी पिलर पियानो ब्लैक फिनिश में, क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास दिया गया है। अब साइड प्रोफाइल प्रॉपर आप यहां से देख रहे हो, लोअर डोर्स पे भी कुछ क्लैडिंग का पार्ट और पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट भी दिया गया है। रियर में आप आओगे, यहाँ कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाएंगे आपको। जो स्कोडा की बैजिंग है वो इल्यूमिनेटेड मिलेगी, कनेक्टेड टेल लैंप्स, और बीच में स्कोडा उसमें भी आपको लाइट मिलेगी। टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरह से सीक्वेंस में वर्क करेगा जैसा आप देख रहे हो। और रिवर्स लाइट यहाँ पे दी गई है। कुशाक की बैजिंग, नीचे पूरी एक ब्लैक स्ट्रिप दी गई है। स्पोर्ट लाइन TSI की बैजिंग, रिवर्स कैमरा है, 3 पार्किंग सेंसर्स, और रियर में भी देखो यहाँ लाइट्स दी गई है, लाइट दी गई है एक, 3 पार्किंग सेंसर है। और पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट है मैट ब्लैक के साथ। रियर वाइपर आपको मिल जाएगा विद डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, और वाइपर के साथ यहाँ आपको वॉशर भी मिल जाता है। और स्पॉइलर भी है, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। यहाँ आपको इसमें रूफ रेल्स मिलेंगे, फंक्शनल रूफ रेल्स इसके अंदर आते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो प्रेस करके आप खोल सकते हो। और ये E5, E10, E20 कंप्लाइन है, तीनों में से कुछ भी आप गाड़ी के अंदर डाल सकते हो। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये आप निकाल सकते हो। वहीं ड्राइवर साइड भी आप देखोगे तो स्कोडा की बैजिंग है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ से इसका
टेलगेट ओपन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बटन से टेलगेट ओपन हो जाएगा। काफी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है सेगमेंट में। स्कोडा, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, क्रेटा से बड़ा बूट स्पेस आपको मिलेगा। और पार्सल ट्रे मिल जाएगी स्कोडा के अंदर। मैं शायद कुछ गलत बोल दिया, सेगमेंट के अंदर क्रेटा, कुशाक और आपका क्रेटा, कुशाक और सेल्टोस वगैरह से बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ स्पेयर व्हील है, विद टूल्स आपको मिल जाएंगे। लाइट भी ट्रंक के अंदर दी गई है। पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाती है। हाँ, जैसे ही मैं इसका सेकंड रो डोर ओपन करूंगा, पैसेंजर डोर, तो यहाँ देखोगे डोर पैनल पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, पावर विंडो है, डोर ओपनर डल क्रोम में मिलेगा। ये गिलास अप डाउन करने के लिए थोड़े थोड़े टिंटेड से गिलास है, छोटा सा गिलास है, यहाँ भी मिलेगा। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं सेकंड रो के अंदर भी। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है। पॉकेट्स हैं सीट के पीछे। यहाँ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 AC वेंट्स हैं सेकंड रो के लिए। अच्छा, स्पोर्ट लाइन में आपको सिंगल पैनल ही मिलेगा, मैंने गलत बोल दिया, डुअल पैनल सनरूफ मिलेगा, पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलता इसके अंदर। यहाँ आपको सिंगल पैनल ही मिलेगा। ग्रैब हैंडल्स हैं दोनों तरफ, यहाँ सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। यहाँ वाइट लाइट्स दी गई हैं कैबिन के सेकंड रो के अंदर। अब चलते हैं ड्राइवर फ्रंट पे, तो यहाँ से इसे कर देते हैं बंद। और जो को ड्राइवर वाली सीट है, यहाँ आपको मैनुअली एडजस्टमेंट मिलेगी रिक्लाइन वगैरह के लिए। और आ जाते हैं उस साइड, ड्राइवर डोर जैसे ओपन करूंगा। अब ड्राइवर डोर पर चलने से पहले की देख लो, कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें। यहाँ पे लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। पीछे स्कोडा का लोगो, फ्लिप की मिलेगी, हालांकि इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ कुछ डल क्रोम का ट्रीटमेंट है। अनलॉक करूंगा ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे, और लॉक करूंगा तो ORVM इसके फोल्ड हो जाएंगे। अभी देखो डोर पैनल पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। इल्यूमिनेटेड बटन्स मिलेंगे सारे। ORVM कंट्रोल हो, चाहे पावर विंडोज के हो, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, विंडो सेंटर लॉकिंग जिसे बोलते हैं उसके लिए। ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। स्पीकर 6 मिलते हैं, वाटर बॉटल स्पेस है, डोर ओपनर क्रोम में। यहाँ ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेमी फैब्रिक सीट है, डुअल टोन के अंदर। कॉर्निंग एयरबैग्स दिए गए हैं। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर मेटल ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलेंगे। यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ का कंट्रोल्स दिए गए, और ये बाई फंक्शनल मिलते हैं। मैंने बाहर बोला बाई फंक्शनल नहीं, बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप मिलता है। हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे कुछ पियानो ब्लैक फिनिश के ट्रीटमेंट दिया हुआ है वेंट के सराउंडिंग। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस जगह पे मिलता है। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूं, तो यहाँ इसका प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो, पूरा ही ब्लैक है। जो रूफ है, A पिलर, B पिलर, C पिलर, ये भी पूरी ब्लैक दी गई है। रूफ भी इसकी ब्लैक है। यहाँ थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट है। बीच में जो आपका डैशबोर्ड है, या बीच में म्यूजिक सिस्टम के साइड में थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट है, वो अभी आपको दिखाता हूँ। वहाँ स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी उस जगह पे, वेंट के पास। स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टीयरिंग आपको 2 स्पोक के अंदर मिलेगा। यही स्टीयरिंग आपने मोस्टली स्कोडा की गाड़ियों में देखा है, यही हमें स्टीयरिंग मिलता है। तो यहाँ आपको 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट है, पूरा लेदर रैप है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी है, और टिल्ट एडजस्टमेंट भी स्टीयरिंग के अंदर दी गई है। 2 स्पोक के अंदर, स्पोक के सराउंडिंग आप देखोगे क्रोम भी दिया गया है, स्कोडा का लोगो। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ कंट्रोल्स है, एक स्क्रॉलर दिया गया है जो म्यूजिक सिस्टम का मीटर के मिक्स कंट्रोल्स है तकरीबन, और यहाँ भी एक स्क्रॉलर दिया गया है। सारे कंट्रोल्स अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं रियर और फ्रंट वाइपर के लिए, और यहाँ पे आप देखोगे तो हेडलैम्प कंट्रोल्स भी है, और क्रूज कंट्रोल यूनिट भी सेट रीसेट यहीं से होगी। क्रूज कंट्रोल के लिए भी कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। अब मैं जैसे ही इसे स्टार्ट ही कर लेते हैं, मैं क्लच प्रेस करके, ये देखो कुछ इस तरीके से इसका मीटर ऑन होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा, और ये ना हेडलैम्प्स के लिए बोल रहा है, देखो प्रेशर लॉस लेफ्ट फ्रंट टायर। अच्छा, TPMS देखो पर्टिकुलर इसका टायर दिखा रहा है, लेफ्ट फ्रंट टायर का प्रेशर लो है, तो वो इसने यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ऊपर यहाँ पे टैकोमीटर है,
टेम्परेचर आ रहा है, डायरेक्शंस आ रही है, नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टाइम आ रहा है, यहाँ इंजन टेम्परेचर और इस साइड पेट्रोल गेज दिया गया है। किलोमीटर्स वगैरह आपको नीचे शो करेंगे, सीट बेल्ट्स का आपको बीच में पता चलेगा इस जगह पे कि सीट बेल्ट लगनी है। एवरेज वगैरह पर किलोमीटर यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा बात करें तो लेआउट मीटर का चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एवरेज यहाँ भी देख सकते हो आप, स्पीड मीटर यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। और इसमें अगर हम बात करें लेआउट, इस तरह से भी लेआउट चेंज हो जाएगा। ये टैकोमीटर आ गया, यहाँ पे स्पीड मीटर आ गया, बीच में आपका एवरेज वगैरह शो करेगा। 3 तरह से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो जो मीटर है। और वॉल्यूम के लिए ये वाला स्क्रोलर काम करेगा, ये ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए काम आएगा। म्यूजिक सिस्टम का और वॉइस कमांड का भी कंट्रोल यहाँ पे दिया गया। और ये बटन अगर आप प्रेस करोगे, बटन विदाउट फंक्शन, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब बोलते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन इस बटन पर रखना चाहो वो रख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो इस बटन को आप। वेंट के सराउंडिंग ब्लैक और क्रोम ट्रीटमेंट आपको दिखाया था। यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है ग्लास के ऊपर, ट्विटर है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। 10.25 इंच की डिस्प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाएगा। और रिवर्स कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो रिवर्स कैमरा क्वालिटी में आपको एक बार दिखा देता हूं। विद गाइडलाइंस कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलेगी। और स्कोडा का गियर ना यूं प्रेस करके लगता है, अगर ऐसे लगाओगे तो आप पहला गियर लगेगा और प्रेस करके लगाओगे तो इसका रिवर्स गियर लगेगा। उसके अलावा होम बटन ऊपर दिया गया है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ यहाँ पे, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन टच में दिया गया। ये एसी के लिए है, यहाँ कुछ सेटिंग्स दी गई है। अच्छा, एसी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं या नहीं है वो देख लेते हैं। नहीं, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया इस वेरिएंट के अंदर। 2 एसी वेंट है। यहाँ कुछ आप देख रहे होगे एम्बियंट लाइट भी है रेड कलर के अंदर, डोर्स पे तो नहीं है बट यहाँ डैशबोर्ड पे है। कुछ यहाँ रग ट्रीटमेंट है, पियानो ब्लैक फिनिश में स्कोडा की बैजिंग है वहाँ पे। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए या आइडल ऑन ऑफ के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ यहाँ था, ये आइडल ऑन ऑफ के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, हैजार्ड लाइट के लिए। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट और वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ पे दिया गया है। एक बार देख लेते हैं इसे, मोबाइल को यहाँ पे रख के कि चार्जिंग पैड इसके अंदर है या नहीं है। ये रहा, वायरलेस चार्जिंग है। और ये देखो यहाँ पे आ गया स्टार्ट चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ चार्जिंग पैड भी आपको मिल जाता है। 12 वोल्ट का आउटपुट है। ये एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है एसी के लिए इस जगह पे। 6 स्पीड का 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गेयर लीवर के साथ। मैनुअल के अंदर मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल और स्लॉट स्टोरेज भी इसके अंदर दी गई है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ भी आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिलेगा। लाइट नहीं है बट कूल्ड ग्लोब बॉक्स इसके अंदर मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRVMs है, वाइट लाइट्स मिलेंगी कैबिन के अंदर। सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाता है जो कि मैंने खोला हुआ है, बाहर मैंने डबल बोल दिया था बट ये सिंगल पैनल आपको मिलता है। वेंटी मिरर मिल जाता है सनवाइजर में, सनवाइजर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ टिकट होल्डर आपको मिल जाएगा। एक्सटेंड वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। इसके अपर वेरिएंट में ना आपको यहाँ पे वो भी मिल जाते हैं, सेकंड रो के अंदर मसाजर भी सीट के अंदर मिल जाता है। अब चलते हैं इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे ही मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, यहाँ 1 लीटर का 999 सीसी का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व 1 लीटर TSI पेट्रोल टर्बो चार्ज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंजन मिल जाता है जो कि E20 कंप्लाइन है। E5, E10, E20 कुछ भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। 114 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में टर्बो चार्ज इंजन, और टॉर्क जनरेट करता है 178 न्यूटन मीटर का। BS6 फेज 2 है। एआरआई के अकॉर्डिंग कंपनी 19.66 किलोमीटर पर लीटर माइलेज क्लेम कर रही है इसकी। 983 किलोमीटर फुल टैंक पर चल सकती है। जो क्लच प्लेट है वो सिंगल प्लेट ड्राइव मिलती है आपको। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है और 50 लीटर का पेट्रोल टैंक है। 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर हमें। 50 लीटर के टैंक में ये गाड़ी 983 किलोमीटर चल सकती है। ये था आपका स्कोडा कुशाक स्पोर्ट लाइन 1 लीटर TSI पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।